नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। दोस्तों, दिल्ली से जयपुर तक का रोड ट्रिप हमेशा मस्त रहता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है। हम 3 दोस्त थे, मैं, अजय, वरुण और सोनू। हम लोग कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के साथ घुमक्कड़ी करते आए हैं, तो ये ट्रिप भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वरुण को जयपुर में एक इंटरव्यू अटेंड करना था, तो उसने हमें भी साथ आने का ऑफर दे दिया। सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए, ऑफिस के झंझटों से दूर। उस रात दिल्ली से निकले थे, वीकेंड था तो ट्रैफिक कम था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। हम मजे में गाने सुनते हुए, हंसी मजाक करते हुए हाईवे पर निकल पड़े। वरुण ड्राइव कर रहा था और मैं आगे की सीट पर बैठा था। सोनू हमेशा की तरह पीछे की सीट पर लेटा हुआ था, कानों में हेडफोन लगाए। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, यार जयपुर जाकर एक बार फेमस पिंक सिटी वाली रोड पर घूमना तो बनता है। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, और सबसे पहले चलते हैं हवा महल के पास, वहां फोटो खिंचवाएंगे इंस्टा पे डालने के लिए। सोनू पीछे से उठकर बोला, तुम लोग फोटो डालो या ना डालो, मुझे तो बस खाना चाहिए। गुलाब जी की चाय और समोसा, बस मैं तो उसी के लिए जा रहा हूं। हम लोग हंसने लगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम हाईवे के उस हिस्से के करीब पहुंचे जहां से डेथ पॉइंट शुरू होता है, माहौल थोड़ा बदलने लगा। हवा में कुछ अजीब सा था। वो मजेदार बातें अचानक खामोश हो गईं। वरुण ने अचानक धीरे से कहा, यार इस हिस्से के बारे में कुछ सुना है तुम लोगों ने? मैंने कंधे उचकाते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सुन रखा है? वरुण ने गंभीरता से जवाब दिया, भाई ये वो हिस्सा है जहां बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लोग कहते हैं कि यहां कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। कई लोग यहां हादसों में मारे गए हैं। मैंने नेट पर पढ़ा था, यहां अक्सर गाड़ियों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। सोनू ने ठाका मारते हुए कहा, ओ भाई, नेट पे कुछ भी पढ़ लो, डरने की जरूरत नहीं, सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम लोग भी मानते हो क्या ये भूत प्रेत वाली बातें? मैंने भी हंसते हुए कहा, सही बोल रहा है भाई, ये सब कहानियां हैं। सड़क पर ध्यान दो, जयपुर का खाना इंतजार कर रहा है। हम लोग फिर से मजाक मस्ती करने लगे, लेकिन अब माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। हवा में एक ठंडक आ गई थी और हाईवे अचानक सुनसान सा लगने लगा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हम तीनों अपने मस्ती वाले मूड में थे। हाईवे पर रात का सन्नाटा था, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र नहीं थी। अचानक कार की हेडलाइट्स अजीब तरीके से झपकने लगी। पहले तो मैंने इसे नॉर्मल समझा, सोचा कोई बिजली का फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन जैसे ही हेडलाइट्स तेज धीमे होने लगी, मैं थोड़ा चौंक गया। वरुण ने गाड़ी धीमी करते हुए कहा, भाई ये क्या हो रहा है? हेडलाइट्स गड़बड़ा रही हैं या मेरी आंखें? मैंने फॉरवर्ड झुकते हुए फ्रंट ग्लास की तरफ देखा और जवाब दिया, लाइट्स ही फ्लिकर कर रही हैं भाई, लेकिन अजीब है, पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सोनू पीछे से अपना हेडफोन निकालते हुए बोला, क्या हुआ बे, क्या ड्रामा चल रहा है? उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक वरुण की चीख निकली, अबे देखो सामने। हम तीनों के सामने अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही ऐसी थी कि रोंगटे खड़े हो गए। वरुण ने घबराकर तेजी से ब्रेक मारा। गाड़ी जोर से झटके के साथ रुक गई। हम तीनों अंदर धक्के से आगे की तरफ झुक गए। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई ये क्या था, औरत कहां से आई यार? सोनू ने घबराते हुए इधर उधर देखा और जल्दी से बोला, चल बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन थी। वरुण ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अबे पागल हो गया है क्या? क्या जरूरत है बाहर जाने की? मैं भी मन ही मन सहमत था,
लेकिन फिर भी दिमाग में अजीब जिज्ञासा थी। मैंने धीरे से कहा, यार देख तो लेते हैं, क्या पता किसी की मदद की जरूरत हो। हम तीनों गाड़ी से बाहर निकले और हेडलाइट्स के रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो औरत एकदम गायब हो चुकी थी। मैं और वरुण एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सोनू ने हैरान होकर कहा, अबे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। वरुण ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, शायद हमने गलत देखा, किसी पेड़ की परछाई रही होगी। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसी चीजें अक्सर सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलती थीं, लेकिन अभी अभी जो हुआ था वो किसी कहानी से कम नहीं था। चलो यार, यहां से निकलते हैं, मैंने वरुण से कहा। जयपुर का सफर लंबा है और हमें ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वरुण ने हामी भरते हुए गाड़ी स्टार्ट की। हमने खुद को समझा लिया था कि कुछ नहीं हुआ, बस भ्रम था। लेकिन फिर गाड़ी स्टार्ट करते ही इंजन एक अजीब आवाज करने लगा। थोड़ी देर तक हम लोगों ने उसे इग्नोर किया, पर जब इंजन पूरी तरह बंद हो गया तो हम सबकी घबराहट बढ़ गई। सोनू ने गुस्से से कहा, अबे क्या हो रहा है यार, ये क्या ड्रामा है? गाड़ी बंद कैसे हो गई? वरुण ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया, मुझे क्या पता बे, अभी तो ठीक ठाक चल रही थी। मैंने कहा, एक बार फिर से स्टार्ट करके देख, हो सकता है बैटरी का इशू हो। वरुण ने फिर से चाबी घुमाई, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। इंजन ने एक भी आवाज नहीं की। फोन निकाला तो देखा कि हमारे मोबाइल पर भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। सोनू ने थोड़ी खींच के साथ कहा, अब क्या करेंगे? कार भी बंद, फोन भी काम नहीं कर रहा। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। रात का अंधेरा घना हो चुका था और हाईवे पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और काले बादल थे। मुझे हल्की ठंड महसूस होने लगी थी और ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत हो रहा हो। शायद हमें पैदल चलकर मदद ढूंढनी चाहिए, मैंने सुझाया। यहां रुके रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई ट्रक बस जरूर आएगा, उनसे लिफ्ट ले लेंगे। वरुण ने कुछ सोचते हुए हामी भरी और बोला, ठीक है, पैदल ही चलते हैं, यहां रुकने से तो अच्छा है। हम तीनों गाड़ी लॉक करके पैदल चल पड़े। हाईवे पूरी तरह खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। हम लोग धीरे धीरे चलते रहे और हर कदम के साथ हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में हमने देखा कि एक ट्रक हमारी ओर आता हुआ दिखा। वरुण ने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। ट्रक धीमा हुआ और सड़क के किनारे रुक गया। ट्रक से एक बूढ़ा आदमी उतरा जिसने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी पास आकर बोला, तुम लोग यहां क्यों रुके हो बेटा? ये रास्ता अच्छा नहीं है, यहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों बाबा, ऐसा क्या है इस रास्ते में? उस बूढ़े आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह सड़क अभिशप्त है, यहां कई लोग मरे हैं और जो यहां मरते हैं उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। वो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती हैं जो यहां से गुजरता है। वरुण ने धीरे से कहा, बाबा ये सब कहानियां हैं, हमें बस लिफ्ट चाहिए, हम जयपुर जा रहे हैं। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, लिफ्ट से तुम्हें बचत नहीं होगी बेटा, यहां से निकलने का एक ही तरीका है और वो है वापस मुड़ना। सोनू ने हंसते हुए कहा, चलो बाबा, आपको तो हर चीज में भूत प्रेत ही दिखते हैं, हम खुद ही निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक हमें घूरता रहा, फिर उसने कंधे उचकाए और अपने ट्रक में चढ़कर चला गया। हम लोग फिर से अकेले रह गए, लेकिन अब हमारे दिलों में डर का बीज जरूर बो चुका था। हमारे सामने वो बूढ़ा आदमी ट्रक लेकर चला गया और हम वहीं खड़े रह गए, एकदम हक्के बक्के। अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल गई थी। मैं, वरुण और सोनू सब चुपचाप खड़े थे। ये बूढ़े की बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी। वरुण ने कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ी, यार ये बूढ़ा सठिया गया था क्या? कैसी बकवास कर रहा था, भटकती आत्माएं और अभिशप्त सड़क। मुझे तो लग रहा है कि इसने हमारी टांग खींची है। मैंने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ यार, सुनने में अजीब तो लग रहा था, पर अब इस हालात में कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये सब चीजें दिमाग पर असर डालने लगती हैं। सोनू ने अपने सिर को झटकते हुए कहा, भाई मुझे अब इस सड़क पर कोई भरोसा नहीं हो रहा, चलो जल्दी से किसी ट्रक या बस से लिफ्ट लेकर यहां से निकलते हैं। हम तीनों फिर से चलने लगे, लेकिन अब माहौल थोड़ा भारी लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा था। हाईवे के दोनों तरफ गहरे अंधेरे में
खेत और पेड़ दिखाई दे रहे थे जिनसे हवाएं अजीब आवाजें निकाल रही थी। मैं जानता था कि यह सब हमारा दिमाग खेल खेल रहा था, लेकिन उस बूढ़े की बातें बार बार दिमाग में आ रही थी। थोड़ी देर और चले तो दूर से एक कार आती दिखी। इस बार हम लोग बिल्कुल तैयार थे। वरुण ने हाथ हिलाकर कार को रुकने का इशारा किया। वो कार धीरे धीरे हमारे पास आई और रुक गई। ये एक पुरानी सी एम्बेसडर कार थी और अंदर एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। उसने खिड़की नीचे की ओर पूछा, क्या बात है भाई, रात के इस टाइम यहां क्या कर रहे हो? वरुण ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए कहा, भाई हमारी कार खराब हो गई है पीछे। हम जयपुर जा रहे थे पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कोई मदद नहीं मिल रही थी तो पैदल ही आगे बढ़ने का सोचा। आप लिफ्ट दे सकते हैं? उस आदमी ने हमें कुछ देर घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। उसने आखिरकार हामी भरते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं थोड़ा आगे तक जा रहा हूं, वहां से तुम लोग कुछ और इंतजाम कर सकते हो। हम तीनों ने बिना वक्त गवाए पीछे की सीट पर बैठने की तैयारी की। जैसे ही मैं कार के अंदर घुसा, मुझे एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ, कुछ सड़ी हुई चीजों की तरह। मैंने अपनी नाक दबाई पर माहौल थोड़ा असहज लगने लगा, पर उस टाइम और कोई चारा भी नहीं था। सोनू ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये कार अजीब नहीं लग रही तुम्हें? मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, अरे ज्यादा मत सोच, बस थोड़ा गंदा है, चलो निकलते हैं यहां से। हम कार में बैठ गए और वो आदमी फिर से ड्राइव करने लगा। कुछ देर तक हम चुपचाप बैठे रहे। फिर उस आदमी ने अचानक सवाल किया, तुम लोग कहां से आ रहे हो? वरुण ने जवाब दिया, दिल्ली से। जयपुर जा रहे थे काम से, पर हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा, ये रास्ता हमेशा ही मुसीबतों से भरा रहता है, बहुत से लोग यहां से सही सलामत नहीं निकलते। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से वरुण की तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे हों। सोनू ने बेचैन होकर कहा, क्या मतलब, ऐसा क्या है इस रास्ते में? आदमी ने अपने चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लाते हुए कहा, यहां कई कहानियां हैं भाई। बहुत सारे लोग इस हाईवे पर हादसों का शिकार हुए हैं, खासकर रात के वक्त, और जो हादसों में मारे जाते हैं उनकी आत्माएं यहीं रह जाती हैं। वो अपने साथ किसी और को ले जाने का इंतजार करती रहती हैं। वरुण ने हंसी में उड़ा देने की कोशिश करते हुए कहा, यार ऐसी कहानियां तो हर पुराने हाईवे पर होती हैं, भूत प्रेत की बातें करके डराने का कोई फायदा नहीं। आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे कार चलाते हुए बोला, तुम लोग मानो या न मानो, पर जो यहां एक बार फंस जाता है वो निकल नहीं पाता। अब तक मुझे उस आदमी के इरादों पर शक होने लगा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो हमें किसी गहरे डर की ओर खींच रहा हो। मैंने फुसफुसाते हुए वरुण से कहा, यार ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, जल्दी से किसी बहाने से उतर जाते हैं। वरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, मुझे भी अजीब लग रहा है, एक सही जगह देखते ही बोलता हूं कि रुकवा दे। तभी अचानक कार झटके से रुक गई। उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े कहा, अब आगे मत जाना, यहां से आगे जाना खतरनाक हो सकता है। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब, आप हमें यहीं उतार रहे हो? आदमी ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ये आखिरी जगह है जहां से तुम लौट सकते हो, इसके बाद तुम नहीं लौट पाओगे। सोनू ने झुंझलाते हुए कहा, भाई हमसे ये पहेलियां मत बुझाओ, हमें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उस आदमी ने हमारी तरफ मुड़कर एक नजर डाली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम लोग अपनी किस्मत के मालिक हो, जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बात याद रखना, यहां से आगे सिर्फ अंधेरा है। ये कहकर वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हम तीनों वहीं कार में बैठकर सन्न हो गए। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। फिर वरुण ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकला। अबे ये आदमी कहाँ गया? वरुण ने चौंकते हुए कहा। मैं और सोनू भी जल्दी से कार से बाहर निकले और चारों तरफ देखने लगे। वो आदमी कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। मैंने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा, यार अभी तो यहां खड़ा था, अचानक कहां गायब हो गया? सोनू ने गुस्से से कहा, भाई अबे ये सब क्या चल रहा है? पहले वो बूढ़ा, फिर ये आदमी, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, यहां से निकलो जल्दी। वरुण ने भी हामी भरी। हाँ यार, ये जगह सही नहीं लग रही, पैदल ही सही, पर यहां से निकलना पड़ेगा। हम लोग फिर से पैदल चलने लगे। अब तक डर हमारे अंदर घुस चुका था
और हर चीज अजीब लगने लगी थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलते चलते हम फिर से उस पॉइंट पर पहुंचे जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, और जो हमने देखा उसने हमारी धड़कनें रोक दी। हमारी गाड़ी पूरी तरह जली हुई थी, सिर्फ उसका मलबा बचा था। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी कुछ देर पहले ही यहां से निकले थे। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, यार ये सब क्या हो रहा है? हमारी गाड़ी तो ठीक थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? वरुण ने धीमी आवाज में कहा। वो आदमी सही कह रहा था, शायद यहां कुछ बहुत गलत है। अब हमें यह समझ आ गया था कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारी जली हुई गाड़ी के सामने खड़े होकर मैं बस खाली निगाहों से उसे देखे जा रहा था। यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। वरुण, सोनू और मैं तीनों के चेहरों पर वही सवाल था, अब क्या करें? क्या सच में हम किसी भटकती हुई आत्माओं के चक्कर में फंस चुके हैं? सोनू ने घबराते हुए कहा, भाई ये सब बहुत गड़बड़ है। गाड़ी कैसे जल सकती है? हमने इसे यहां छोड़कर मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं किया और ये पूरी तरह राख हो चुकी है। मैंने अपनी आवाज में जितना हो सके स्थिरता लाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता सोनू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर अब हमें यहां से निकलना ही होगा। ये जगह सही नहीं है। वरुण भी हड़बड़ाए हुए बोला, अबे निकलेंगे कैसे? कोई गाड़ी है नहीं और कोई यहां रुकेगा भी नहीं इस समय। अचानक से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया हो। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया और चारों तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं था। मैंने डरते हुए कहा, तुम लोगों को भी यह हवा कुछ अजीब नहीं लग रही? सोनू ने घबराकर हामी भरी, हाँ भाई, यहां कुछ है, कुछ बहुत अजीब। हमारी बातों के बीच अचानक से सड़क के दूसरी तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई परछाई सी दिखी हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन फिर से उसी जगह कुछ हिलता हुआ दिखा। वरुण ने कांपते हुए इशारा किया, देख वहां। सोनू ने भी वो परछाई देख ली और उसकी आवाज डर के मारे फटी हुई थी। भाई वो कौन है? कोई इंसान है या कुछ और? वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। हम सब बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख रहे थे, मानो आंखों में ही सवाल हो, क्या ये सच है? क्या हम भूत देख रहे हैं? मैंने धीरे धीरे कदम पीछे की ओर बढ़ाए और कहा, चलो यहां से जल्दी। हम सब तेजी से मुड़े और वापस उसी दिशा में भागने लगे जहां से हम पहले आए थे। उस अजीब परछाई के बारे में ज्यादा सोचे बिना बस भागते जा रहे थे, लेकिन सड़क के दोनों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। सोनू ने घबराकर कहा, अबे ये आवाजें कहां से आ रही हैं? कोई और भी है यहां? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं यार, कोई नहीं है, ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन मेरा खुद का दिल जानता था कि ये सिर्फ हवा नहीं थी। कुछ था जो हमें घूर रहा था, हमें देख रहा था, हमें एहसास दिला रहा था कि हम यहां फंसे हुए हैं। भागते भागते हम सड़क के एक और मोड़ पर पहुंच गए। अचानक हमारे सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो कि सड़क से थोड़ा हटकर था। मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी जो मुझे आशा की एक किरण सी लग रही थी। वरुण ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो वहां चलते हैं, हो सकता है वहां कुछ मदद मिल जाए। मैंने तुरंत हामी भरी, हाँ सही है, कम से कम कुछ तो सुकून मिलेगा। हम तीनों भागते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर काफी पुराना लग रहा था, दीवारें टूटी फूटी और धूल से भरी हुई थी, पर अंदर का माहौल एकदम शांत था। वहां कोई नहीं था, बस एक दिया जल रहा था। सोनू ने अंदर घुसते ही चुप्पी तोड़ी, शायद यहां कुछ वक्त रुक सकते हैं, फिर सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुझे मंदिर की एक दीवार पर कुछ अजीब से चित्र दिखे। वो चित्र इंसानों के नहीं थे, बल्कि किसी तरह की आकृतियों के थे, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं की तस्वीरें हों। उनकी आंखों से अजीब सा दर्द और गुस्सा झलक रहा था। वरुण ने भी वो चित्र देख लिए और धीरे से कहा, ये तो वही चीजें हैं जो बूढ़ा आदमी बता रहा था। अभिशप्त आत्माएं? सोनू ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? यहां से बाहर जाओ तो डर है कि फिर वो परछाइयां मिलेंगी, और यहीं रहें तो पता नहीं ये मंदिर भी कितना सुरक्षित है।
तभी मुझे मंदिर के कोने से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने डरते हुए वरुण से कहा, तुमने सुनी? वहां से आवाज आई। वरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, चलो देखते हैं। हम तीनों धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़े। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हर कदम जैसे भारी लग रहा था। और जैसे ही हमने उस कोने में देखा, वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वही आदमी जिसने हमें पहले ट्रक में लिफ्ट दी थी। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा जैसे किसी डरावने खौफ में डूबा हुआ था। मैंने कांपते हुए पूछा, तब तुम यहां कैसे? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया और हमारी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुमसे कहा था, मत जाओ आगे। अब तुम फंस चुके हो। सोनू ने घबराते हुए कहा, हमसे क्या गलती हो गई? हम तो बस जयपुर जा रहे थे। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यह रास्ता अब तुम्हारा नहीं है। जो भी इस सड़क पर आता है वो आत्माओं के चंगुल में फंस जाता है। मैंने भी कई साल पहले यहां से जाने की कोशिश की थी और देखो मैं कहां आ पहुंचा। अब मैं भी इन्हीं आत्माओं में से एक हूं। हम तीनों हक्के बक्के रह गए। यह आदमी सचमुच एक आत्मा था जो हमारी तरह इस भयानक सड़क पर फंस गया था। वरुण ने हिम्मत करके पूछा, क्या कोई रास्ता है इससे बचने का? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम्हें खुद को बचाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। ये आत्माएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इतना कहकर वो आदमी फिर से चुप हो गया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया था कि हम किसी बहुत बड़े खतरे में हैं। हम सब उस मंदिर में खामोशी से बैठे थे। रात गहरी होती जा रही थी और ठंड हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी, जैसे हमें और डराने की कोशिश कर रही हो। वरुण ने घबराते हुए कहा, अबे ये सब क्या हो रहा है? हम फंस गए हैं क्या? सोनू ने एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे लगता है हम यहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। ये जगह, ये सड़क, यहां कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। मैंने वरुण और सोनू दोनों को देखा। उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब तक मैं खुद भी अंदर से कांप रहा था। ये सब क्या था? आत्माएं, वो बूढ़ा आदमी, गाड़ी का जल जाना, सब कुछ इतना अजीब और असंभव लग रहा था। मैंने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं यार, हम निकल सकते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर होगा, हमें बस शांत रहना होगा। हालांकि अंदर से मैं खुद भी डरा हुआ था। ये बस खुद को और दूसरों को दिलासा देने की कोशिश थी। सोनू ने डरते हुए कहा, भाई तुम नहीं समझ रहे, ये वक्त, ये समय कुछ अजीब है। मैंने अभी अपनी घड़ी देखी थी। जब हम यहां आए थे वो 11 बज रहे थे, लेकिन अब देखो ये अभी भी वहीं अटका है। सोनू ने घड़ी की तरफ इशारा किया और मैंने गौर से देखा। वाकई उसकी घड़ी की सुई वहीं थी, 11:15 पर। मैंने भी अपनी घड़ी देखी और फिर वरुण की। तीनों घड़ियां रुक चुकी थी, जैसे समय ने इस जगह पर आकर रुकने का फैसला कर लिया हो। वरुण ने सिर खुजाते हुए घबराकर कहा, अबे घड़ी भी चल नहीं रही, क्या टाइम सच में रुक गया है? मेरे अंदर अचानक से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। समय का रुकना, ये तो फिल्मों और कहानियों में होता था, लेकिन यहां हमारे साथ ये सब सच कैसे हो सकता है? मैंने थोड़ा सोचते हुए कहा, यार हो सकता है कि हमारी घड़ियों में बैटरी खत्म हो गई हो। ऐसे टाइम को रुकने वाली बातें असल में नहीं होती। हम थोड़ा शांत हो जाएं। सोनू ने अपनी घड़ी को जोर से झटका देते हुए जवाब दिया, अबे तीनों की बैटरी एक साथ कैसे खत्म हो सकती है? वरुण ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, भाई ये जगह ही गड़बड़ है। मैंने सुना था कि कुछ जगहों पर समय रुक जाता है। आत्माओं के चक्कर में फंसने के बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो हजारों साल वहीं अटके रहें। वरुण की बातें सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। क्या सच में हम भी उस फंसे हुए समय में जी रहे थे? क्या अब हम हमेशा के लिए इस भयानक दुनिया में फंस चुके थे? सोनू की आंखों में आंसू भर आए। वो लगभग बड़बड़ाते हुए बोला, अब क्या करेंगे? हम यहां फंस गए हैं, बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। मुझे अचानक से लगा जैसे मेरी सांसें तेज हो रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम यहां से कभी निकल भी पाएंगे? क्या हम हमेशा के लिए इस अजीब समय की कैद में फंस चुके हैं? मैंने खुद को जबरन संभाला और कहा, देखो हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। भले ही समय यहां रुक गया हो, हमें खुद को शांत रखना होगा। अगर हम घबराएंगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी। सोनू ने हताश होकर कहा, लेकिन कैसे? हम कब से भाग रहे हैं, पर यह सड़क खत्म ही नहीं हो रही। हर जगह वही दिखता है,
वो जलती हुई गाड़ी, वो परछाइयां और वो मंदिर। मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, शायद हम चक्कर काट रहे हैं। हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए जहां से हम पहले भागे थे। हमें कुछ और ट्राई करना होगा। वरुण ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, चलो फिर चलते हैं, यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हम तीनों धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले और सड़क की दूसरी दिशा में चलने लगे। रास्ता सुनसान था। हर कदम पर हमें महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमें फॉलो कर रहा हो। मेरी हर एक नस तनाव में थी और मेरी छाती में अजीब सी घबराहट हो रही थी। जैसे ही हम कुछ दूर चले, अचानक एक गहरी चीख गूंज उठी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। हम सब वहीं रुक गए, डर से जम से गए। वो चीख बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई औरत दर्द में हो, बिल्कुल असहनीय पीड़ा में। सोनू ने कांपते हुए कहा, ये आवाज भाई, ये कहां से आ रही है? मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अंधेरे में सिर्फ सड़क और पेड़ों की परछाइयां दिख रही थीं। वो चीख फिर से गूंजी और इस बार वो हमारी तरफ और करीब लग रही थी। वरुण ने जल्दी से कहा, चलो यहां से, जल्दी करो। हम भागने लगे, लेकिन जितनी तेज हम भागते, वो चीख और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीख हमारे साथ साथ चल रही हो। अचानक से मेरे सामने कुछ चमका। मैंने रुककर देखा और सामने एक महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैंने डरते हुए कहा, ये क्या? महिला ने अपने खून से सने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाया और धीरे धीरे फुसफुसाई, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी बात मेरे कानों में गूंजती रही। कब्रगाह? क्या हम सच में मरने वाले थे? सोनू ने मेरा कंधा झकझोरते हुए कहा, चल भाई, अब तो जल्दी चल, ये जगह हमें मार डालेगी। हम फिर भागे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास सब कुछ बदल गया हो। सड़क गायब हो गई थी। पेड़ों के बीच हम फंसे हुए थे। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। दिमाग सुन्न हो गया था और हर चीज धुंधली लग रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, हमें रुकना होगा, ऐसे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वरुण ने हांफते हुए जवाब दिया, तू ठीक कह रहा है, लेकिन रुके तो वो चीखें हमें घेर लेंगी। सोनू ने भी डरते हुए कहा, हम कहीं ना कहीं फंसे हैं भाई, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। हम तीनों वहीं थक कर बैठ गए। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। हम तीनों थकान से टूट चुके थे। उस जंगल जैसी जगह में बैठना किसी सजा से कम नहीं था। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी और बीच बीच में वो डरावनी आवाजें अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। एक पल को लगा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असलियत में डर ने हमारी हड्डियों तक को जकड़ लिया था। हर सांस भारी हो रही थी, जैसे कोई हमें लगातार दबा रहा हो। सोनू ने सुस्त आवाज में कहा, अब क्या करेंगे यार, ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। वरुण ने सिर खुजाते हुए कहा, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस तरफ भागते हैं वहीं से ये आवाजें पीछा करती हैं। लगता है हम सच में फंस चुके हैं। मैंने दोनों को देखा और खुद से लड़ते हुए कहा, हिम्मत मत हारो, हमें कुछ तो करना होगा, यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। सोनू ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, पर करें क्या, हर रास्ता बंद है, हमें यहां से कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज में जो हताशा थी वो मेरे अंदर तक घुस गई। मैं खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मुझे भी लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर दिशा में बस वही डरावनी चीखें और भयानक साए। लगता था कि इस जगह का हर कोना हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। हम सब चौंक गए। मैंने डरते हुए इशारा किया, तुम लोगों ने सुना? वरुण ने धीमे से जवाब दिया, हाँ, वो फिर से कुछ आ रहा है। सोनू ने कांपते हुए कहा, अबे यार, कोई और मुसीबत ना हो। हमारे दिलों की धड़कन तेज हो गई। हम वहीं जमे रहे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमें पकड़ रखा हो। धीरे धीरे उन कदमों की आवाज हमारे और करीब आती गई। पेड़ों के पीछे से अचानक एक परछाई उभरी। वो लंबी और काली थी, किसी इंसान जैसी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी चाल धीमी पर भयानक थी। वरुण ने घबराते हुए फुसफुसाया, ये कौन है? मैंने ध्यान से देखा, पर वो परछाई इतनी धुंधली थी कि साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन एक बात साफ थी, वो हमारे पास आ रही थी
और बहुत तेजी से। सोनू ने डर के मारे खड़े होकर चिल्लाया, भागो भाई, वो आ रही हैं। हम सब एकदम से खड़े हो गए और उस अंधेरे में भागने लगे। हमारी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल जैसे छाती से बाहर कूदने को तैयार था, पर वो परछाई हमारे पीछे थी। कदमों की आवाज और तेज हो गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बिल्कुल हमारे पास थी। सोनू हांफते हुए बोला, भाई ये रुकने वाली नहीं है, हम मर जाएंगे। वरुण ने दहशत में कहा, अबे भागते रहो वरना सच में खा जाएगी। हम दौड़ते जा रहे थे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। सब कुछ धुंधला था, पेड़, मिट्टी और वो परछाई। अचानक मेरे पैर ठोकर खाकर किसी पत्थर से टकरा गए और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरा घुटना बुरी तरह छोटिल हो गया था। वरुण ने भागते भागते मुड़कर देखा और चिल्लाया, अबे जल्दी उठ, वो पीछे आ रही हैं। लेकिन मैं दर्द से कराह रहा था, घुटने से खून बह रहा था, मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी मैंने देखा वो परछाई मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसमें किसी की आत्मा फंसी हो। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। वो वही औरत थी जिसे हमने पहले देखा था, वही खून से सना चेहरा, बिखरे हुए बाल और वो भयानक निगाहें। सोनू ने डरते हुए मुझसे कहा, तू यहां मर जाएगा भाई, उठ वरना ये तुझे भी ले जाएगी। मगर मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को उठाने में असमर्थ था। वो औरत अब मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी खून से सनी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत दिख रही थी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंच चुकी थी, जैसे वो मेरी रूह को खींचकर निकाल लेना चाहती हो। मेरी सांस घुटने लगी, मैं छटपटाने लगा, लेकिन वो जैसे और जोर से पकड़ रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। तभी अचानक वरुण ने एक मोटी लकड़ी उठाकर उस पर वार किया। औरत ने चीख मारी, उसकी पकड़ ढीली पड़ी और मैं गिर पड़ा। वरुण ने मुझसे चिल्लाते हुए कहा, भाग भाई, जल्दी भाग। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उठकर भागा। हमारी जान में जान आई, लेकिन वो औरत फिर से हमारे पीछे थी। उसकी चीखें इस बार और भी भयानक थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जला दिया हो। हम दौड़ते दौड़ते उस पुराने मंदिर के पास आ गए। हमें समझ नहीं आया कि और कहाँ जाएं, तो हम वहीं अंदर घुस गए और मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कम से कम वो चीखें हमें बाहर से सुनाई दे रही थी। औरत मंदिर के बाहर खड़ी थी, दरवाजा पीट रही थी। उसकी आवाज हमारे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। सोनू ने कांपते हुए कहा, अब क्या करेंगे, वो हमें यहां भी नहीं छोड़ेगी। वरुण ने घबराते हुए कहा, ये जगह, मंदिर में शायद कुछ है जो उसे अंदर नहीं आने देगा, इसलिए वो बाहर पागल हो रही हैं। मैंने हांफते हुए कहा, हमें यहीं रहना होगा जब तक कोई मदद ना आ जाए। पर दिल के किसी कोने में ये डर था कि मदद कभी नहीं आने वाली थी। हम तीनों मंदिर के अंदर बैठे थे। बाहर वो औरत लगातार दरवाजे को पीट रही थी। उसकी चीखें हमारे दिलों को चीर रही थीं। वो किसी राक्षस की तरह लगातार जोर लगा रही थी, जैसे उसे हमारी रूह चाहिए थी। हम एक कोने में सिमट कर बैठे थे, घबराए हुए और थकी हुई सांसें ले रहे थे। लग रहा था जैसे ये रात कभी खत्म नहीं होगी। वरुण ने डरते हुए कहा, यार ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। सोनू ने कांपते हुए जवाब दिया, क्या करेंगे, मंदिर के अंदर ही तो सुरक्षित हैं, अगर बाहर निकले तो वो हमें मार डालेगी। मैंने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद अंदर से टूट चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। हर पल लगता था कि ये हमारा आखिरी पल होगा। तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद मैं अपने डर की वजह से कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि सोनू भी कुछ महसूस कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, भाई यहां कुछ गड़बड़ है, तुमने भी महसूस किया? मैंने हल्के से सिर हिलाया और डरते हुए चारों ओर देखा। मंदिर के अंदर की हवा अचानक से भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ और भी हमारे साथ यहां मौजूद हों। दरवाजे के पीछे की चीखें धीमी हो गई थीं, लेकिन उनकी जगह एक अजीब सी सरसराहट ने ले ली थी, जैसे कोई हमारे बिल्कुल करीब चल रहा हो पर दिखाई नहीं दे रहा हो। वरुण ने बेचैनी से कहा, यह सब क्या हो रहा है? बाहर की वो औरत शांत हो गई, लेकिन ये क्या चीज है?
सोनू ने घबराते हुए कहा, कहीं कहीं मंदिर के अंदर भी कोई आत्मा तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने मंदिर के हर कोने को देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच रखी वो पुरानी मूर्ति पर हमारी नजर पड़ी। मूर्ति के पास हल्की सी चमक उठी थी, जैसे कुछ जाग रहा हो। हमारी सांसें तेज हो गईं। मैंने घबराते हुए कहा, ये मूर्ति, क्या ये भी किसी श्राप का हिस्सा है? वरुण ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद यही कारण है कि वो औरत मंदिर के अंदर नहीं आ पा रही। लेकिन यार, ये मंदिर भी अब सेफ नहीं लग रहा। तभी मूर्ति से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर की ये मूर्ति हमें कुछ बताना चाह रही हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। सोनू ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मुझे यहां से निकलना होगा। मैं इस मंदिर में और नहीं रुक सकता। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं, बाहर वो औरत है। अगर हम अभी निकले तो मारे जाएंगे। सोनू ने घबराते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है यार, यहां हर चीज हमें मारने पर तुली हुई है। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने और वरुण ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोनू अब डर के मारे अपनी सुध बुध खो चुका था। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा उसकी तरफ झपट पड़ा। औरत की वो चीख अचानक से और तेज हो गई। उसने सोनू को खींच लिया। सोनू की चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वरुण ने घबराकर कहा, सोनू नहीं। मैंने भागते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर की उस औरत ने सोनू को जकड़ लिया था और उसकी भयानक चीखें हमारे कानों में गूंज रही थी। सोनू दर्द से चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे बचाओ प्लीज, ये मुझे छोड़ नहीं रही। हमने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन औरत की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने सोनू को खींच लिया। उसकी चीखें धीमी पड़ती गईं और फिर अचानक से खामोशी छा गई। बस वही डरावनी सन्नाटा और दिल दहला देने वाली खामोशी रह गई। मैंने और वरुण ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमने अपने दोस्त को खो दिया था। अंदर से जैसे सब कुछ टूट गया था। वरुण ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई अब क्या करेंगे? सोनू चला गया और अब हमारी बारी है। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। यहां रहना अब सेफ नहीं है। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, सोचने की कोशिश कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अचानक से मूर्ति के पास एक और आवाज आई। इस बार वो ज्यादा साफ थी, जैसे कोई हमारे नाम पुकार रहा हो। वरुण ने घबराते हुए कहा, तूने सुना? ये फिर से शुरू हो गया है। मैंने डरते हुए मूर्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों से अब खून की धार बह रही थी। ये नजारा इतना भयानक था कि मेरे दिल की धड़कन रुकने सी लगी। वो मूर्ति जैसे हमें देख रही थी, हमारी जान लेने के लिए तैयार थी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, वरना हम भी मर जाएंगे। वरुण ने डरते हुए कहा, लेकिन कैसे निकलेंगे? बाहर वो औरत है और यहां ये मूर्ति। मैंने अपनी घड़ी देखी, समय जैसे ठहर गया था। समझ नहीं आ रहा था कि हम इस फंसे हुए समय से कैसे बाहर निकलेंगे। बाहर कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। औरत वापस आ चुकी थी। उसकी चीखें फिर से गूंजने लगीं। तभी वरुण ने अचानक कुछ देखा। उसने मूर्ति के पीछे लगे एक छोटे दरवाजे की तरफ इशारा किया। वरुण ने जल्दी से कहा, देख वो दरवाजा, शायद वहां से हम बाहर निकल सकते हैं। हम दोनों जल्दी से उस छोटे दरवाजे की तरफ दौड़े और किसी तरह उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा जाम था, लेकिन हमारी जान खतरे में थी, तो हम पूरी ताकत से उसे धकेलते रहे। आखिरकार दरवाजा खुला और हम दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर आते ही हमें फिर वही अजीब सी सन्नाटा मिली। मंदिर के बाहर का माहौल एकदम खौफनाक था। पेड़ पौधे अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वरुण ने हांफते हुए कहा, अब कहां जाएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें इस जंगल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम यहां और रुके तो हम भी सोनू की तरह मारे जाएंगे। हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन हर दिशा में वही अजीब सी आवाजें थीं और वो औरत हमारे पीछे थी। उसकी चीखें अब पहले से भी ज्यादा भयानक थीं। रास्ता खत्म होता जा रहा था और हमें यकीन हो चला था कि यह जंगल हमें कभी बाहर नहीं निकलने देगा। हम भागते भागते एक खाई के पास पहुंच गए। आगे रास्ता खत्म था। पीछे औरत की आवाजें तेज होती जा रही थीं। वरुण ने डरते हुए कहा, अब क्या करेंगे? हम फंस चुके हैं।
मैंने अपने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं था। और फिर उस खाई की गहराई को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। मैंने धीरे से वरुण की तरफ देखा और कहा, शायद हमें यहां से कूदना होगा। वरुण ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा, क्या पागल हो गया है? मर जाएंगे। मैंने उसकी तरफ गंभीरता से देखा और कहा, अगर कूदे नहीं तो वैसे भी मरेंगे। हमें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। वो असमंजस में था, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं था। वो औरत हमारे ठीक पीछे थी। उसकी भयानक चीखें अब हमारे कानों के बिल्कुल पास थीं। मैंने उसकी कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है दोस्त, कूदना ही पड़ेगा। और फिर बिना कुछ और सोचे मैं उस खाई की तरफ भागा और छलांग लगा दी। हवा में उड़ते हुए मैंने वरुण की चीखें सुनी और फिर अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरे शरीर में हर जगह दर्द था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने चारों तरफ देखा, वरुण कहीं नहीं था। खाई में कूदने के बाद मेरी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई थीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और मैं खुद को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने तेज धार वाला हथियार सिर पर मारा हो। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो मैंने अपने चारों तरफ देखा। जमीन पर पड़ा हुआ था और शरीर की हर हड्डी टूटने जैसी लग रही थी। मैंने धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शरीर दर्द से कराह उठा। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों के अंदर तक घुस रही थी। वो औरत अब वहां नहीं थी, लेकिन उसका डर अब भी मेरे साथ था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था और चारों तरफ घने पेड़। वरुण, मैंने धीरे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वरुण, अब की बार जोर से चिल्लाया, पर सिर्फ मेरी आवाज ही गूंज कर वापस आई। वरुण कहाँ गायब हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो जिंदा था या वो भी उस औरत का शिकार हो चुका था? मैंने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। हल्की धुंध थी और आसमान में चांद भी अजीब सी रोशनी दे रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इस जगह को पहले देख चुका हूं। ये वही जगह थी जहां हमारा सफर शुरू हुआ था, इस खाई के पास से। अचानक मुझे एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो औरत अभी भी मेरे पीछे थी? तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वरुण की आवाज। उसने थके हुए अंदाज में कहा, तू ठीक है? मैंने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, हाँ शायद, पर तू कहाँ था? मुझे लगा तू भी। वरुण थोड़ा लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। उसने कहा, पता नहीं यार, जब कूदे थे तो मैं दूसरी तरफ गिर गया था। मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सिर हिलाया और उसे सहारा देकर उठने में मदद की। दोनों बहुत थके हुए थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया था कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। यह रास्ता हमें खत्म करने के लिए ही बना था। वरुण ने मेरी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तूने ध्यान दिया? यह जगह हमें बार बार वापस खींच रही है। हम यहां फंस चुके हैं। मैंने उसकी बात सुनी और मन में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। यह बात सच थी। हम जैसे इस भंवर में फंस गए थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी फिर से वही सरसराहट हुई। इस बार ये और करीब थी। मैंने घबराकर चारों ओर देखा और एक अजीब सी परछाई को हमारी तरफ बढ़ते देखा। वो वही औरत थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो गई थीं और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो हमें अपनी ओर खींचने लगी। वरुण ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे? मैंने जल्दी से कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है। ये हमें बार बार ढूंढ लेती है। हमें इसका सामना करना होगा। वरुण ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा हो। लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत थी। उसने अपने मुंह से अजीब अजीब से शब्द बुदबुदाने शुरू कर दिए, जैसे कोई श्राप दे रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, अगर हम इससे लड़ नहीं पाए तो ये हमें कभी मुक्त नहीं होने देगी। हमें इसका सामना करना होगा। वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कैसे? मैंने अपने दिमाग को दौड़ाते हुए सोचा और फिर अचानक से मुझे याद आया कि जिस मंदिर में हमने शरण ली थी, वहां की मूर्ति, शायद वही हमारी एकमात्र उम्मीद थी। मैंने जल्दी से कहा, वो मंदिर, हमें वापस मंदिर जाना होगा। वो मूर्ति शायद हमें इससे बचा सकती है।
वरुण ने चौंकते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? वो मूर्ति भी कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वहां जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मौत तो यहां भी हमारा इंतजार कर रही है। कम से कम वहां हमें कुछ जवाब मिल सकते हैं। वरुण ने मेरी बात पर कुछ देर सोचा और फिर उसने सिर हिला दिया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम दोनों जल्दी जल्दी उठे और मंदिर की ओर भागने लगे। पीछे वो औरत अब तेजी से हमारे पीछे थी। उसकी चीखें इतनी जोर से गूंज रही थीं कि मेरे कान सुन्न हो गए थे। किसी तरह हम मंदिर तक पहुंचे। मैंने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और अंदर दाखिल हुआ। वरुण भी मेरे पीछे था। हमने दरवाजा बंद किया और एक बार फिर अंदर खड़े हो गए। मूर्ति अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। मैंने डरते हुए मूर्ति की तरफ देखा और फिर अपनी सांस रोक ली। तभी वरुण ने कांपते हुए कहा, अब क्या करेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद हमें इस मूर्ति से कुछ मांगना होगा। यही एक तरीका हो सकता है। मैं धीरे धीरे मूर्ति के पास गया और अपने घुटनों पर बैठ गया। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो तो प्लीज हमें इस डरावनी जगह से बाहर निकालो, हमें मुक्त कर दो। तभी मूर्ति की आंखें और तेज चमकने लगीं। पूरे मंदिर में अजीब सी गूंज उठी। वो औरत जो बाहर दरवाजे को पीट रही थी, उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति ने उसकी शक्ति को रोक दिया हो। मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वरुण ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या ये खत्म हो गया? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शायद अब हम मुक्त हो गए हैं। लेकिन तभी मंदिर के अंदर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। मूर्ति की आंखों से खून की धार फिर से तेज हो गई और तभी मेरे कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हें मुक्त नहीं किया जा सकता। हम दोनों ने एक साथ चौंक कर मूर्ति की तरफ देखा। वो अब पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों में अब अजीब सी नफरत थी। मूर्ति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरे अधीन हैं, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। खुद को उस मंदिर में घिरा हुआ पाकर मेरी सांसें जैसे अटक गई थीं। वरुण मेरे बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हम दोनों की हालत ऐसी थी जैसे किसी अंधी गली में फंसे हों, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था और मूर्ति अब और भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी। वरुण ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे यार, ये तो और भी डरावना हो गया है। मैंने उसकी तरफ देखा और खुद को संभालते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता वरुण, पर हम यहां से भाग नहीं सकते। अब या तो हमें इसका सामना करना होगा या फिर मेरी बात अधूरी रह गई। मैं खुद नहीं जानता था कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। तभी मंदिर के भीतर एक जोरदार गूंज उठी, जैसे किसी ने भयानक गर्जना की हो। वो मूर्ति अब हिलने लगी थी। हम दोनों ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर हमारे पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे। मूर्ति की आंखें हमारी तरफ घूर रही थीं और तभी वो भयानक आवाज फिर से सुनाई दी, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। एक की बलि दी जाएगी तभी दूसरा मुक्त हो पाएगा। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने वरुण की तरफ देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या बकवास है? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, वरुण, शायद ये हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती हैं। हमें इस खेल में नहीं फंसना चाहिए। पर मूर्ति की हंसी गूंजने लगी, जैसे वो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हें चुनना ही होगा। अगर तुमने खुद नहीं चुना तो मैं चुनूंगी, और तब इसका नतीजा और भी खौफनाक होगा। वरुण ने मेरे पास आकर कहा, यार कुछ करना पड़ेगा, वरना ये दोनों को मार देगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को मारने की जरूरत है। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। तभी मूर्ति से एक और गूंज उठी। उसने ठंडी क्रूर आवाज में कहा, तुम्हारे पास समय नहीं है, निर्णय लो, वरना तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरी होंगी। वरुण ने अचानक मुझे झकझोरते हुए कहा, सुन, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कम से कम तू बच जाएगा। मैंने घबरा कर कहा, तू पागल हो गया है क्या? हम दोनों यहां से जिंदा निकलेंगे।
लेकिन वरुण ने मेरी बात अनसुनी करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और मूर्ति की ओर बढ़ गया। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपनी मौत की ओर जा रहा हो। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बस खड़ा होकर देख रहा था। वरुण ने मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी बलि देकर मेरे दोस्त को बचाया जा सकता है तो मैं तैयार हूं। मूर्ति की आंखों में फिर से वही खतरनाक चमक आ गई। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तूने सही निर्णय लिया। तभी मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकली और वरुण की चीख पूरे मंदिर में गूंजने लगी। उसका शरीर हवा में उठ गया और जैसे ही वो रोशनी उसके शरीर से गुजरी, उसका शरीर टूटने लगा। वो दर्द से चिल्ला रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी चीखें सुनकर मेरा दिल दहला जा रहा था, लेकिन मैं बेबस था। अचानक वरुण की चीखें थम गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बेहद दर्दनाक तरीके से। उसके चेहरे पर डर और तकलीफ की छाप थी, लेकिन अब वो हमेशा के लिए शांत हो चुका था। मंदिर के अंदर सन्नाटा छा गया था। मूर्ति की चमक भी धीरे धीरे कम हो गई थी। मैंने घबराकर वरुण के पास जाकर उसे हिलाया, पर वो अब वापस नहीं आ सकता था। उसकी बलि दी जा चुकी थी। मूर्ति की आवाज फिर से गूंजी, अब तू मुक्त है, पर याद रख, इस बलि की कीमत तुझे ताउम्र चुकानी पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। वरुण की लाश को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इसे रोक सकता था, पर मैंने कुछ नहीं किया। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर की दुनिया अब भी वही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने वरुण की मौत की कीमत पर अपनी जान बचाई थी, और ये बोझ मुझे अब हमेशा के लिए ढोना पड़ेगा। जैसे ही मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं जिंदा था, पर यह जिंदगी अब एक सजा जैसी लग रही थी। मैं मंदिर से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरी आत्मा वहीं अटकी हुई थी। जैसे ही मैं कदम बाहर रखता हूं, मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा भर जाता है। वरुण अब इस दुनिया में नहीं था, और उसकी मौत की जिम्मेदारी मेरी थी। उसके बलिदान से मैं बच तो गया, लेकिन यह बचना मेरी जीत नहीं थी। सड़क पर दूर तक अंधेरा पसरा हुआ था। हवा चल रही थी, जो मेरे चेहरे पर एक ठंडक का एहसास दे रही थी, लेकिन इस ठंडक में एक अलग ही डर छुपा हुआ था, जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, सिर हाथों में लेकर। मेरे दिमाग में बस वरुण की चीखें गूंज रही थीं। उसके आखिरी शब्द, उसकी दर्द भरी नजरें, सब कुछ जैसे मेरे सामने बार बार वापस आ रहे थे। मैंने खुद से बुदबुदाया, मैंने उसे क्यों नहीं रोका? मैंने उसे मरने क्यों दिया? मेरे शब्द खुद ही हवा में खो गए। तभी सड़क पर एक धीमी सी आहट सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। कुछ दूरी पर एक छाया थी, जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। पहले मुझे लगा कि यह मेरा वोम है, पर जैसे जैसे वो पास आई, मेरा दिल धड़कने लगा। छाया पास आई तो मैं सन्न रह गया। वो वरुण था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल खाली थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसकी आत्मा उसे छीन ली गई हो। वरुण की इस हालत को देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं घबराकर पीछे हट गया, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में फंस गई। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वरुण ने बिना किसी भाव के कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ा? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं हकलाते हुए बोलने की कोशिश की, वरुण, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। मैं तुझे बचाना चाहता था। लेकिन वरुण का चेहरा वैसा ही खाली रहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तूने मुझे मरने दिया, अब मैं वापस आया हूं तुझे लेने। मेरी सांसें रुक गईं। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था, क्या मैं अब बच पाऊंगा? लेकिन मेरे पास भागने की कोई ताकत नहीं थी। वरुण मेरे और करीब आ चुका था। मैंने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अब मेरे सामने बस उसका चेहरा था, खाली आंखें, ठंडा चेहरा और वो अजीब सी मुस्कान। वरुण ने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे वरुण, प्लीज मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस उसी अजीब मुस्कान के साथ मुझे देखता रहा। और फिर अचानक से मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं कहीं गिर रहा हूं, बिना किसी अंत के, एक अनंत खाई में गिरता जा रहा हूं। मैंने चीखने की कोशिश की,
लेकिन मेरी आवाज भी जैसे उस अंधकार में खो गई। मेरा शरीर ठंडा हो रहा था, चारों तरफ सन्नाटा था और फिर कुछ भी नहीं। बस एक ख्याल मेरे जहन में घूम रहा था, क्या ये मेरी सजा थी? क्या मैं अब हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाऊंगा? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ था या क्या हो रहा था, पर अब सिर्फ एक ही चीज साफ थी, इस बार कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।